हजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि 10 मुहर्रम का दिन आया तो मेरे वालिद गिरामी मरतबत हज़रत साल साहिब गरीब नवाज़ ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया, बेटा कमरुद्दीन आज 10 मुहर्रम का दिन है तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके नाम का मीठा पानी बनाओ, लोगों में तकसीम कर दो। फरमाते हैं मैंने ऐसा ही किया। रात का वक़्त हुआ तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप खुसूसी करम नवाजी फरमाते हुए हज़रत साल साहिब गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह आपके ख्वाब में तशरीफ़ ले आते हैं और आपने ख्वाब में तशरीफ़ लाकर ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे बेटे ने जो तरीक़ाकार अपनाया है वो बिल्कुल गलत है या वो तरीक़ाकार हमें नापसंद है। हरगिज़ ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि फिर क्या फरमाया? इमाम अली मकाम आप फरमा रहे हैं कि ए ज़ियाउद्दीन तुम्हारे बेटे कमरुद्दीन ने आज हमारे नाम का जो मीठा पानी लोगों में तकसीम किया है, हमने वो मीठा पानी करबलाए मुअल्ला में पिया है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपका ख्वाब में तशरीफ़ लाना और फिर ये फरमाना कि आपके बेटे ने जो मीठा पानी तकसीम किया है वो हमने पिया है, बिल्कुल वाज़ेह सी बात है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने हजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के उस तरीक़ाकार को पसंद फरमाया है। दोस्ताने ज़ी वक़ार बात करने का मकसद ये है कि हमने उसी तरीक़ाकार को अपनाना है जो तरीक़ाकार हमारे असलाफ़ ने हमारे अकाबरीन ने अपना कर ज़िक्र इमाम हुसैन किया है और ज़िक्र शुहदाए करबला किया है। आज के इस पुरफितन दौर में अगर देखा जाए तो मातम के ज़रिए और बेहुदा जाहिलाना रसूमात को अदा करके उन अज़ीम पाक हस्तियों का ज़िक्र जमील किया जा रहा है। हमारा ताल्लुक़ अहले सुन्नत व जमात से है। हमने अपने अकाबरीन के तरीक़ाकार को अपनाना है। रवाफ़िज़ के तरीक़ाकार को वही बंदा अपनाएगा जिसको अहले सुन्नत के अकाबरीन अहले सुन्नत के उलमा और असलाफ़ पर एतमाद नहीं होगा। हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने असलाफ़ पर अपने अकाबरीन पर मुकम्मल एतमाद है, भरोसा है। उन्होंने जो कुछ हमें बताया है वो बिल्कुल कुरान व हदीस के मुताबिक बताया है, इसलिए हमने उसी तरीक़ाकार को अपनाना है जो हमारे अकाबरीन ने हमें बताया है और हमने ज़िक्र इमाम अली मकाम इमाम हुसैन भी करना है और दीगर शुहदाए करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का भी ज़िक्र जमील करना है। मज़ीद आगे चलते हैं। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती अहमद यार नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया कि 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा जाए। अगर कोई शख्स 9 और 10 मुहर्रम का यानी 2 रोज़े ये रखता है तो वो शख्स ढेरों सवाब पाएगा। मज़ीद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी फैमिली के लिए अपने बाल बच्चों के लिए 10 मुहर्रम को अच्छे अच्छे खानों का बंदोबस्त करता है तो सारा साल उसके घर में बरकतें ही बरकतें रहेंगी। 10 मुहर्रम को अगर कोई शख्स गुस्ल करता है तो वो सारा साल बीमारियों से अमन में रहेगा, क्योंकि 10 मुहर्रम को खसूसियत के साथ आब ज़मज़म बाकी तमाम पानियों तक पहुँचता है, यानी कि बाकी तमाम पानियों में आब ज़मज़म मिला दिया जाता है। मज़ीद अगर अकाबरीन के तरीक़ाकार को देखा जाए तो फरमाते हैं कि 10 मुहर्रम को अगर कोई शख्स अपनी आँखों में सुरमा लगाए तो सारा साल उसकी आँखों में कोई मसला नहीं बनेगा, यानी कि उसकी आँखें सारा साल दुखेंगी नहीं, बिल्कुल ठीक रहेंगी। इसलिए दोस्ताने ज़ी वक़ार 9 और 10 मुहर्रम का दिन हो या फिर ये पूरा महीना हो, हमने ज़िक्र इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी करना है और दीगर शुहदाए करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम उनका भी ज़िक्र जमील बड़े ही प्यार मोहब्बत के साथ अहसन तरीके के साथ उन अज़ीम शख्सियात की बारगाह में अपनी अपनी हाज़िरी हमने लगवानी है। और ये ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हों तो तब ही उन अज़ीम शख्सियात की बारगाह में हाज़िरी लगेगी, बल्कि आप अपनी फैमिली के साथ
अपने घर में ज़िक्र इमाम हुसैन करें और दीगर शुहदाए करबला का ज़िक्र जमील करें। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ख़त्म शरीफ दिलवाएं। यकीनी तौर पर वो अज़ीम शख्सियात, वो अज़ीम हस्तियाँ अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएंगे।